जी का हरण हो गया। अब प्रभु श्री राम जी उसी वियोग में जो है, सीता के वियोग में है। हमारे गोस्वामी बाबा मानस के अंदर लिखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। लताओं से पूछ रहे हैं, हे लताओं बताओ मेरी सीता कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है। जंगल के पशुओं से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, अरे मृग तुम्हारे जैसी आंखें थी मेरी सीता की, क्या देखा है तुमने कहीं। इस प्रकार से राम जी सीता के विरह में विरहातुर हैं। और उसी समय जो है हमारे भोले बाबा वहां से निकल पड़े। देखा मेरे स्वामी जो है एक साधारण मनुष्य की तरह नरलीला कर रहे हैं। मन में तो बहुत विचार था कि मिलेंगे, चरणों को स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, लेकिन सती जी साथ में है, सारा संसार जानेगा। नहीं ऐसा नहीं करना, स्पष्ट नहीं करना है। मन ही मन प्रणाम किया है आज भोले बाबा ने। लेकिन एक बात और है, अगर हमारे मन में कहीं कोई कष्ट हो तो वो चेहरे से दिखाई पड़ जाता है। कष्ट को हम कितना भी छुपाएं, अगर दुख है तो चेहरे से प्रतीत हो जाता है, आंखें बता देती हैं, चेहरा बता देता है ये व्यक्ति दुखी है। और अगर प्रसन्नता हो, खुशी का समय हो तो फिर छिपाए नहीं, खुशी भी जो है सामने जाहिर हो जाती है। भोले बाबा ने प्रणाम तो मन में किया, लेकिन सच्चिदानंद आनंद कंद उनके मुख से निकल गया। और जब सच्चिदानंद वाणी से निकला है, बस वहीं पर सती जी को जो है आश्चर्य हुआ, संदेह होने लगा। क्या संदेह हुआ? अरे शंकर भगवान तो सारे संसार के स्वामी है ना, ब्रह्मांड के स्वामी है, और उन्होंने एक साधारण से राजा के पुत्र को प्रणाम कर लिया और सच्चिदानंद कहकर। तो आज सती जी के मन में जो है विचार आया। और एक बात और है, जब हमारे मन में संदेह बन जाए तो फिर संदेह जल्दी जाता नहीं। सती जी के मन में संदेह बना। बोले हृदय सोचू समुझत निज करनी, और चिंता अमित जाय नहीं। मन में संदेह हुआ, सती जी के मन में जब संदेह हुआ तो हमारे भोले बाबा कहते हैं देवी संदेह नहीं करना चाहिए। अपने ही इष्ट आराध्य के ऊपर अगर तुमको संदेह हो जाए तो फिर काम बिगड़ जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। और अगर पूरे विश्वास से हम बैठकर किसी कार्य को करें तो फिर वो कार्य सिद्ध होगा। लेकिन संदेह नहीं तुमको करना चाहिए, लेकिन बातों से कहने से संदेह जाता नहीं है। तो बोले अगर तुमको अधिक संदेह है और तुम्हारा संदेह नहीं जा रहा है तो फिर जाओ परीक्षा लेकर जाओ। और जैसे ही ऐसा भोले बाबा ने कहा है तो सती मैया चल रही। अब जहां पर हमारे राम जी नरलीला कर रहे थे वहीं पर पहुंची जाकर, और लीला किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि जानकी जी है नहीं, उनका हरण हो चुका है। इसीलिए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अब तुम देखिए सीता ऐसी लीला कर रहे हैं। सती जी वहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा परीक्षा कैसे ली जाए। मन में विचार किया, भाई जैसे हम अगर आपके पास आए और हमसे आप अधिक बुद्धिमान हैं तो प्रश्न करने में हमको थोड़ा संकोच होगा, डर लगेगा। सती जी को डर भी है। सती जी के मन में एकदम भगवान की इच्छा के माया के कारण इच्छा उनकी बनी। विचार क्या बना? सती जी ने सीता का वेश, और सीता का वेश बनाकर जिस रास्ते पर हमारे राम जी आ रहे थे वो नर लीला करते हुए उसी रास्ते में बैठ गई। मन में विचार किया कि अगर ये परब्रह्म परमात्मा है जिनके लिए गोस्वामी बाबा ने लिखा है, बिनु पद चल सुने बिनु काना, और बिनु बिना हाथों के जो बहुत से कर्म कर सकता है, बिना पैरों के जो चल सकता है, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुंह नहीं है,
लेकिन सभी रसों का भोग कर सकता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भक्त है। तो मन में विचार किया कि अगर वही परमात्मा है तो पहचान लेंगे, वरना राम जी हमारे नर लीला करते हुए आए और जहाँ पर सती जी ने सीता के रूप का वेश बनाकर जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर जब आए तो अभी तक तो रो रहे थे, लेकिन जैसे ही सीता का वेश बनाया गया सती जी ने देखा तो हाथ जोड़े हुए रोना बंद कर दिया और बड़े प्रसन्न मन से हंस करके पूछा है देवी अकेले घूम रही हो यहाँ? बोले बाबा आएंगे। सीता का वेश है लेकिन पूछ रहे हैं, हमारे राम जी कह रहे हैं भोले बाबा को कहाँ छोड़कर आई हो? जैसे ही हमारे राम जी ने कहा भोले बाबा अब हम वहां से भाग पड़ी सती, भागी चली आ रही है। सामने क्या देखा? सामने देखा हमारे राम जी विराजमान है एक सुंदर सी आसन पर, पास में सीता जानकी जी बैठी है, लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हैं, उनकी रक्षा के लिए सारे देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। सामने अभी ये रो रहे थे, पीछे सीता जी को ढूंढते ढूंढते रो रहे थे और सीता जी वो बैठी हैं, राम जी वो लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी वीरासन में है, सारे देवता सेवा कर रहे हैं। सामने दिखाई पड़ा, साइड में देखा, साइड में इधर से दिखाई पड़ा। उसी प्रकार से राम जी लेटे हैं, जानकी मैया बैठी हैं, लक्ष्मण जी वीरासन में और सारी इधर देखा, इधर भी वही दृश्य दिखाई पड़ा, पीछे मुड़कर देखा, पीछे भी वही दृश्य दिखाई पड़ा। अच्छा, और जब एक प्रकार के ज्यादा दृश्य दिखाई पड़े तो बुद्धि काम नहीं करती है, सभी की बुद्धि चक्कर काटने लग गई, बैठ गई वहीं पर आंख बंद करके। हे प्रभु अब तो आप ही जानो क्यों भगवान की माया प्रबल है, क्या माया सब जगह ही न जावा और जा सुचरित ललिका। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। हुआ क्या? सती जी ने आंख बंद करके भगवान को याद किया और भगवान को याद करने के बाद में जैसे ही आंखें खोली सारा का सारा दृश्य गायब हो गया। न वो राम है वहाँ सामने, न लक्ष्मण है पीछे, उसी प्रकार से राम विलाप कर रहे हैं माँ जानकी के वियोग में। अब तो सती मैया भाग पड़ी वहाँ से और भागकर हमारे भोले बाबा जहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुंदर जो है भगवत नाम संकीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। आज जो है वही सरस्वती मैया कैसे हमारे भोले बाबा नाम जप रहे हैं, आप सभी लोग भी थोड़ा जप कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
उसी समय जो है उनके पास पहुंची। जैसे पदचाप सुनी आपको बोल दिया हमारे गोस्वामी बाबा महाराज चक्रवर्ती हैं, बोले गई सभी प्रेम शोलो बांके बिहारी लाल की। तो बोले कहे हो नीक मोर हो मन भावा, और यह अनुचित नहीं निवर्त पठावा। उससे जाने को तुम जा सकती हो लेकिन निमंत्रण नहीं आया है, अगर तुम गई वहां तो तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन सती ने भगवान की माया के कारण मानी नहीं और सती जो है जाने लग गई। अब जब सती जाने लग गई तो भोले बाबा ने जो है 2-3-4 अपने गण दे दिए उनके साथ। सती जी उन गणों को लेकर जा रही है पिताजी के यहाँ। बोले कही देखा हर जतन बहो, रहाई न दक्ष कुमारी। तो दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। पहुंची जाकर सती जी गणों को लेकर कहा, बोले पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। नक्षत्रास का हुन सन्मानी, नक्षत्रास का हुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत नीलकांता। पहुंची सती मैया अपने पिताजी के दरवाजे पर, और जैसे ही पिताजी के द्वार पे पहुंची तो माँ ने सुना कि सती आई हुई है। अंदर से निकल कर आई, हृदय से लगा लिया है। सभी बहनें आई। बहनों ने जब देखा सती जी आई है तो उपहास करने लगी, हंसी उड़ाने लगी। देखो एक बात और है, जैसे आप कहीं जाएं, आपको देखकर सामने वाला प्रसन्न हो जाए तब तो ठीक है, जाए, इसका मतलब सम्मान कर रहा है। अगर तरह तरह की बातें करने लग जाए और खूब हाहा करके हंसने लग जाए तो इसका मतलब है हमारा अपमान कर रहा है। बहनों ने जब देखा सती जी को तो बड़े ठहाका लगाकर हंसी है, अरे सती आ गई, सती, अरे हमने तो सुना है इसको पिता ने खबर तक नहीं दी है कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये आ गई। सती जी ने जब देखा कि बहनें उपहास कर रही हैं तो वहां रुकना उचित नहीं समझा और सती जी जो है पहुंच गई कहां, बोले दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। बहनों ने तो सम्मान नहीं किया, शायद पिता सम्मान करे, पिता के पास पहुंची, लेकिन दक्ष ने भी सम्मान नहीं किया। जैसे ही देखा सामने से सती आ रही है तो साइड को आंखें कर ली, अपना मुंह साइड को घुमा लिया। सती जी समझ गई अब यहाँ पर हमने फिर से अपने पति की बात नहीं मानी, अब यहाँ पर फिर से अपमान होगा। पहुंची कहां, जहां यज्ञ मंडप बना हुआ था,
यज्ञ मंडप में देखा, सभी देवताओं को भाग दिया गया। जैसे कि चौकियां बनती है ना, इसी प्रकार से यज्ञ में चौकी बनाई जाती है और फिर उन्हीं वेदियों के ऊपर सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है और फिर हर देवता। अब तो सती जी के मन में विचार आ गया, क्या बोली, तब चित चढ़ो, तब चित चढ़ो जो शंकर कहे हो, तब चित चढ़ो शंकर कहू तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो, तब चित चढ़े जो शंकर कहू तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समुझी और दहे हो, प्रभु अपमान समझ अब हृदय में आया कि वास्तव में स्वामी ने जो बताया था वो बात सत्य थी। भोले बाबा का कहीं पर भाग नहीं देखा। अब तो अपार क्रोध आया है। सारी सभा को जो है संबोधित करते हुए कह रही हैं, सती जी, जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल दिया जाएगा। अच्छा, जब उस सभागार में नंदीश्वर महाराज और दक्ष जी की बात हो रही थी तो पूसा ऋषि एक थे, उन्होंने दांत निकालकर उपहास किया था। भृगु जी महाराज की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरा। सभी लोगों ने अपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। तो आज जो है सती जी ने कहा सबको अपना अपना फल प्राप्त होगा, और इतना कहकर सती जी ने वहीं पर पद्मासन लगाया, आंख बंद करी और हथेलियों को रगड़कर योगाग्नि प्रकट करी, और उसी योगाग्नि में जो है अपने शरीर को सहा कर दिया। और जैसे ही सती जी जली तो जितने उनके गढ़ थे भोले बाबा के, यज्ञ विध्वंस करने लगे। जब यज्ञ विध्वंस करने लगे तो ऋषियों ने जो है रक्षोहण मंत्र एक होता है, उस रक्षोहण मंत्र के द्वारा जैसे ही उसका जल के द्वारा पृथ्वी पर पटका है, बहुत से देवता प्रकट हुए और उन देवताओं ने जो है शंकर भगवान के गढ़ों को मारकर वहां से भगा दिया है। भोले बाबा के गढ़ पहुंचे जाकर कहा, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे? अरे नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।
सुनकर भगवान के गणों ने भोले बाबा की प्रार्थना करी। आंखें खोली भोले बाबा ने। भोले बाबा तो समाधि में चले गए थे। देखा सामने गण खड़े हैं जो सती जी के साथ गए थे। बोले क्या हुआ? बोले सती मैया ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया है, जला दिया है। जैसे ही भोले बाबा ने सुना, क्यों जलाया, सारा समाचार बताया। पिता के यहाँ गई, पिता ने सम्मान नहीं किया। यज्ञ मंडप में पहुंची, यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का तो भाग था, लेकिन आपके नाम का कहीं वहां पर कोई भाग नहीं था। इसीलिए सती जी ने अपमानित होकर अपने शरीर को दग्ध कर दिया, जला दिया। महाराज, जब मैया ने अपने शरीर को जलाया तो मैंने सोचा यज्ञ विध्वंस कर दिया जाए। मैं यज्ञ विध्वंस करने लगा तो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने रक्षोहण मंत्र के द्वारा देवताओं का प्राकट्य किया और उन देवताओं से मैं हार कर चला आया। अच्छा, भोले बाबा ने अपने जटाओं से एक लट उखाड़ी और पृथ्वी पर पटक दी। और जैसे ही पृथ्वी पर उस लट को पटका है तो तुरंत एक वीरभद्र का विकराल पुरुष उसमें से उत्पन्न हुआ। प्रेम छोलो वीरभद्र महाराज की। जमीन से लगाकर आसमान तक उसका विशाल शरीर है। चल पड़ा। बहुत से गण भगवान के साथ में चले हैं और आज दक्ष के यज्ञ के पास पहुंचे जाकर वीरभद्र महाराज। तो जैसे ही वीरभद्र चले तो बहुत विशाल आंधी जैसी दिखाई पड़ने लगी। वहां बैठे देवता ब्राह्मण विचार कर रहे हैं, अरे कुछ करो, ये आंधी जैसी आ रही है। तो देवताओं ने कहा कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले ये आंधी है, बाहर बाहर निकल जाएगी। मंत्रों के द्वारा हम उसको बाहर बाहर भेज रहे हैं। तब मंत्रों के द्वारा बहुत कुछ किया जाता था, लेकिन अब मंत्र चलने वाले नहीं है। तब तक देखा वीरभद्र आ गए और जैसे ही यज्ञ मंडप के सामने वीरभद्र को देखा है, सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र निकाल लिए, लेकिन अब तो कोई जीतने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वीरभद्र महाराज बड़े शक्तिशाली हैं। सभी देवताओं को विधिवत फल दिया। जो हंसा था उसके दांत तोड़े, जिसने दाढ़ी पर हाथ फेरा था उसकी दाढ़ी उखाड़ी गई, जिसने जटा छटकाए थे उसके बाल उखाड़ दिए गए। वीरभद्र महाराज ने ये सब कुछ कर दिया है और दक्ष जी के सर को काटकर हवन कुंड में डाल दिया। दक्ष जी महाराज को भी मार दिया है। यज्ञ विध्वंस हो गया। ये समाचार विष्णु भगवान के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो सारे देवता प्रार्थना करने लगे हैं गोविंद की। कैसे करते हैं? बोलो शंकर भगवान की जय हो। अरे डम 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 डमरू बाजे, वो भोले का कैलाश पे। अरे ब्रह्म वेता सबका नेता, गोरा रहती साथ में। वो ब्रह्म वेता सबका नेता, गोरा रहती साथ में। डम 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 डमरू बाजे, भोले का कैलाश है। डम 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 डमरू बाजे, भोले का कैलाश है। ब्रह्म वेता सबका नेता, गोरा रहती साथ में। ब्रह्म वेता सबका नेता, गोरा रहती साथ में। दुनिया हर हर करती है, मस्तक तन्ना सोए है। महिमा मन को होती है,
आँख में चंद्रमा सूर्य महिमा मन को हरती है। हर आत्मा वहाँ भरती है जहाँ धुनी सुने आकाश है। धर्म वेता सबका नेता जोड़ा रहती बात में। हर डम 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 डमरू बाजे भोले का कैलाश में। धर्म वेता सबका नेता जोड़ा रहती बात में। धर्म वेता सबका नेता जोड़ा रहती बात में। शंकर का न्यारा लटका खटका लागे माया का। जो धरदानी कर मन माने मालिक जो गुर छाया का। फिर वो घरदानी कर मन माने मालिक जो गुर छाया का। अरे लोग हटा दे छाया का योग लेना है आकाश में। धर्म वेता सबका नेता जोड़ा रहती साथ में। धर्म वेता सबका नेता जोड़ा रहती साथ में। वो डम 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 डमरू बाजे भोले का कैलाश में। धर्म वेता सबका नेता जोड़ा रहती साथ में। सबका देवा जोड़ा रहती साथ में। शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भोले बाबा की प्रार्थना करी सभी देवताओं ने मिलकर। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, तीनों देवता मिलकर सभी देवताओं को वहां लेकर गए और तब जो है दक्ष जी की यज्ञ को पूर्ण किया। लेकिन अब दक्ष की यज्ञ पूर्ण कैसे हो? दक्ष जी तो मरे पड़े हैं। दक्ष जी को फिर से जीवित किया गया, लेकिन सर जो था वो वीरभद्र ने पहले ही हवन कुंड में डालकर स्वाहा कर दिया था। तो बस नंदीश्वर का श्राप लगा हुआ था कि जाओ तुमको बकरे का सर लग जाएगा। इसीलिए हमारे दक्ष जी महाराज को बकरे का सिर लगाया गया। अभी भी भोले बाबा के मंदिर में जाकर गाल बजाकर तुम एक बार उनकी प्रार्थना कर दो, जो भी काम तुम्हारा होगा वो सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। उसी दिन से जो है दक्ष जी महाराज उसी बकरे की आवाज में मेमे करके जो है भोले बाबा की पूजा करने लगे। इस प्रकार से जो है उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। लेकिन अब सती जी ने उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा सारा संसार जो है दुख पाने लगा। और तारकासुर को वरदान ये था कि ये शंकर के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा, शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। और सती ने जो है वहां शरीर को स्वाहा कर दिया, उनके कोई अभी पुत्र नहीं हुआ था। अब ये तारकासुर कैसे मारा जाएगा? तो हमारे परम आराध्य गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं, जिस समय सती जी ने अपने शरीर को नष्ट किया था वहां बस उसी समय भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर और उनसे एक वरदान मांगा था। क्या? बोले सती मरत हरि सन बरो मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग।
सन बरु भांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे प्रभु, मैं अपने शरीर को तो परित्याग कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा प्रेम भोले बाबा के चरणों में ही बना रहे। इसीलिए सती जी का जन्म कहाँ हुआ है मालूम? सती जी का जन्म हिमाचल जी के यहाँ हुआ है। हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं, ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, और जननी पार्वती तनु पाई। अच्छा, लोगों ने प्रश्न कर दिया, हिमाचल जी के यहाँ ही इनका जन्म क्यों हुआ? किसी दूसरे के यहाँ हो सकता था। तो सुनिए, हमारे संत जनों ने बहुत सुंदर एक भाग लिया है। सती जी ने अपना शरीर कैसे भस्म किया है? योगाग्नि के द्वारा। और जब शरीर, हमारे शरीर में आग लगती है तो बहुत जलन पड़ती है शरीर में ना। कभी जल के देखना, उंगली जला के देखना, जलन पड़ेगी। तो जब शरीर जलता है तो शरीर में जलन पड़ती है। तो उसी जलन को शांत करने के लिए कहाँ जन्म हुआ है? हिमाचल जी के यहाँ। हिमाचल का भाव समझती हैं आप? हिमाचल का मतलब हिमालय पर्वत, जहाँ हिम है, जहाँ बर्फ है। और अगर शरीर में ताप है, अग्नि है, पर शीतलता ही उसको शांत कर सकती है। तो सती जी का जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल जी के यहाँ हुआ। जैसे ही कन्या का जन्म सुना है हिमाचल जी ने, तो हिमाचल जी के प्रसन्नता की तो सीमा नहीं रह गई। और आजकल अगर कहीं बिटिया का जन्म हो जाए तो घर में फिर वो शब्द हम कहेंगे नहीं, घर में कतई आवाज बंद हो जाती है, कोई शब्द नहीं निकलता है। बूढ़ी मैया दरवाजे पर बैठी, उनसे कोई पूछ देता है क्या हुआ है, बोले कुछ नहीं, अथरे पथरे आए हैं। कहने का तात्पर्य हमारा भाव बदल गया, विचार बदल गया। अरे पुत्र और पुत्री दोनों समान है, माता और पिता के लिए दोनों समान है, लेकिन हमारा विचार बदल जाता है, हमारा भाव बदल। आज की बिटिया को देखो, नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन हमारे विचार अभी वैसे की वैसे ही है, हमारे विचार नहीं बदल पाए। अब उन बूढ़ी माता से, जब उन बूढ़ी माता से एक बार पूछ लो, भैया जरा अच्छा आप बताओ, जब आपने जन्म लिया होगा तो अगर कोई कह देता कि पत्थर आए हैं, ईंट पत्थर हुए हैं, तो कैसा लगता? अरे अपनी जाति का अपमान अगर होता है तो बड़ा दर्द होता है, और हम अपनी ही जाति का अपमान करें, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। तो हिमाचल जी ने जैसे ही सुना कि हमारे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, बड़े प्रसन्न हुए। और थोड़ा समय और बीता, नारद जी को बुलाया। नारद जी चल दिए वहां से, लेकर बीणा भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी भक्तों के यहाँ पहुंच जाते हैं। कैसे? श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। गोविंदा, प्यारा नाम है।
गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, वो हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है, वो हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, भजले राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। नारद बाबा को समाचार मिला हिमांचल जी के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। आ गए नारद बाबा, बोले नारद समाचार सब पाए, और को तो कहीं गिर के हर्षदाए। आए जैसे ही हिमांचल जी ने देखा है नारद जी हमारे भवन में आए हैं, सुंदर स्वागत किया है, बड़ी आसन दिया, चरणों को धुला, थोड़ सो प्रकार से पूजन किया और तब अपनी बात कहने लग गए। अच्छा, जब कोई संत साधु या ब्राह्मण आता है तो माताओं की और परिवार की एक जिज्ञासा होती है कि हमारे परिवार के विषय में थोड़ा पूछा जाए, चर्चा करी जाए कि हमारे परिवार का भविष्य क्या है, कैसे चलेगा हमारा परिवार। ऐसा तो नहीं कहीं कोई दिक्कत कठिनाई परेशानी आने वाली है। तो आज पहुंच गए शैलराज और पूछ रहे हैं, बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में विराजमान है, तो महाराज क्या करिए। कहु सुता के दो सगुन मुनिवर हृदय बेचारी। अपनी बिटिया को सामने कर दिया पार्वती जी को। बोले बाबा इसका हाथ देखकर थोड़ा बताइए, क्या है इसके भविष्य में, कैसा इसका भविष्य होगा। तो हमारे नारद बाबा बताने लगे, बोले कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, और बोले सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तुम्हारी बिटिया के अंदर बुद्धिमान है, अब गुण एक भी नहीं है, गुणग्राही है, ये बहुत सुंदर है और बड़ी सुंदर है, सहज भाव इसका रहेगा, बड़ी सुशील है और बड़ी बुद्धिमान। शयानी का मतलब होता है बुद्धिमान, बड़ी बुद्धिमान होगी। इनका नाम क्या होगा? इनका एक नाम उमा होगा, एक नाम इनका अंबिका होगा, एक नाम इनका भवानी भी कहा जाएगा। इस प्रकार से नाम बताए। बोले सब लक्षण, सभी लक्षण है तुम्हारी बिटिया के अंदर। अब वही है संतत पिया ही प्यारी, और अपने पति को बहुत प्रेम करेगी और इसका पति भी इसको बहुत प्रेम करेगा। अच्छा, लेकिन शैलराज सब तो गुण है, लेकिन एक अवगुण है। बोले क्या? बोले इसका पति जो होगा वो कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश। इसका पति जो होगा जोगी होगा, योगी संत होगा, जटिलता उसके अंदर बहुत होगी, जड़ी होगा, अकामी होगा, संसार के एक भी भाव हाव भाव उसको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। जोगी जटिल अकाम मन और नगन, शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं होगा, दिगंबर होगा। और सही बात, भोले बाबा के बागंबर लगाए। अमंगल वेश मंगल होगा। कैसा मंगल? कहीं सर्प लिपटाए होगा, कहीं भभूति रंगी होगी, गले में मुंड की माला पड़ी होगी। बोले अस स्वामी यही काम मिली,
परिहस्त असिरी। हाथ की रेखा बता देती है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। तो तुम्हारी बिटिया की हस्त रेखा बता रही है कि इसका पति जो होगा योगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, और इसका पति जो है मुंडों की माला धारण करेगा। ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। जैसे ही नारद बाबा ने बताया है तो आज हिमांचल राज और मैना जी के मन में तो एकदम दुख उत्पन्न हो गया। अपनी बिटिया, अपने पुत्र का भविष्य अगर कहीं अंधकार में दिखाई पड़ता है माता पिता को, तो फिर उसको जो है चिंता होने लग जाती है। अब नारद बाबा जी के सामने अपनी चिंता को प्रकट किया दोनों दंपतियों ने। और जब चिंता प्रकट करी तो नारद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बोले फिर? बोले एक विकल्प है हमारे पास। बोले क्या? अपनी बिटिया को समझाओ कि जंगल में जाकर तपस्या करे। किसके लिए? ऐसा पति एक ही है संसार में। बोले कौन? बोले भोले बाबा शंकर जी। तुम्हारी बिटिया अगर जाकर जंगल में भगवान शिव के लिए तपस्या करे तो शिव जो है इसके पति बनने के लायक है। और ये बात जो है पार्वती के कान में, अंबिका के कान में पड़ गई। बस वहीं पर संकल्प कर लिया है। पीछे का जितना कृत्य है वो याद आ गया अंबिका जी को, और वहीं पर संकल्प कर लिया। क्या? बोले जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरहु संभुदत रहा कुमारी, जय राम कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संभुदत रहा कुमारी। पार्वती जी अपने पति के चरणों को हृदय में धारण किया और तपस्या करने लगी जाकर पर्वत के ऊपर। शरीर का जो है कोई ध्यान नहीं है, तपस्या कर रही है और बहुत कठिन तपस्या करी। कैसी तपस्या करी? बोले बेल पाती मही पर सुखाई। बेल जानते हैं आप सब लोग? बेल का वृक्ष होता है ना, जिसमें 3 पत्तियां लगती हैं, भोले बाबा के ऊपर चढ़ाई जाती है पत्ती। ये बेल की पत्ती जो गिर जाती है, सूख जाती है, वो पत्ती उठाकर उसको खाती है। बोले बेल पाती मही परई सुखाई, और 3 सहस सम्मत सोई खाई। 3000 वर्ष तक सूखी बेल की पत्तियों को खाया है पार्वती जी ने। इतनी कठिन तपस्या की, और फिर 3000 वर्ष के बाद में वो भी छोड़ दिया। पुनी परिहरेउ सुखाने पर नाम, और तब ओ महीनाम तब भया ऊपर। फिर उन पत्तियों को भी छोड़ दिया है। ऐसा कठिन तप जब किया तो सप्तऋषियों को भेजा भोले बाबा ने, जाओ पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लो जाकर। सप्तऋषि आए, पार्वती जी की प्रेम परीक्षा हुई और प्रेम परीक्षा में पार्वती सफल हुई। बहुत समझाया सप्तऋषियों ने, अरे क्या कर रही हो तुम? तो सब आज पार्वती जी ने कहा, अरे ऋषिवर, अगर मैं अपना विचार तुमको बता रही हूं तो तुम हंसी हो सोनी हमारी जड़ताई। अरे मेरा तो बावलापन है, मैं तो बावली हुई हूं। क्यों? किस लिए?
बोले हमने भोले बाबा को पति की रूप में पाने के लिए तपस्या करी है। और जैसे ही सातों ऋषियों के कान में ये आवाज गई कि शंकर को पति के रूप में वर्ण करने के लिए पार्वती जी ने तपस्या करी, तो सातों ऋषि कहते हैं अरे तुमने तो वास्तव में बावलापन ही कर दिया, तुम तो बावली हो गई। बोले क्यों? बोले वो तो जोगी है, वो तो भस्मी रमाकर रहता है, सर्पों की माला गले में डाल मुंडों की पड़ी है, बाघंबर लपेटे रहता है और कैलाश पर्वत पर भगवान का नाम स्मरण करता है, जाने कितने कितने दिनों तक समाधि ले लेता है। तुमने गलत किया, अभी अगर चाहो तुम अपना विचार बदल दो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर पति देख कर आया हूं। पार्वती जी कहती है जिस पति को तुमने देखा है मेरे लिए, संसार में जाने कितनी कन्याएं हैं, उनके पास चले जाओ और उनकी शादी करवा दो। मैंने तो मन में विचार कर लिया है, एक जन्म नहीं जन्म कोटि लग रहे, 1 करोड़ जन्मों तक मेरी यही रगड़ रहेगी कि मुझे पति भोले बाबा ही मिले। प्रेम परीक्षा में पास हुई, सप्तऋषियों ने वहीं से भेजा, अपने पिता के घर में गई, पिता के घर में पहुंची, बड़ा सम्मान हुआ है। और तब जो है पिताजी के द्वारा सुंदर पत्र लगन शंकर जी के लिए भेजी गई। शंकर जी समाधि में बैठे थे, इधर हमारे विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर आए, इधर कामदेव ने जो है काम बाण मारा और भोले बाबा की समाधि जगी। जैसे ही समाधि जगी तो देखा काम का ही प्रभाव है चारों तरफ। तो भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला है कामदेव जलकर भस्म हो गया। जब कामदेव जला तो रति भागी भागी आई, चरणों को पकड़ लिया, स्वामी हमारा तो पति नहीं रह गया, मैं तो विधवा बन गई, अब मेरा जीवन कैसे बीतेगा और मेरा पति मुझे कब मिलेगा। तब भोले बाबा ने वरदान दिया है, जाओ जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण के पुत्र के रूप में तुमको जो है तुम्हारा पति प्राप्त होगा। वही प्रद्युम्न जी जो है उनकी उषा से शादी हुई, वही रति और कामदेव की शादी हुई। इधर भोले बाबा जागृत जब हुए तो सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, भोले बाबा ने स्वीकार कर लिया, बारात की तरह तैयारी होने लगी, सुंदर सा श्रृंगार किया जाने लगा भोले बाबा का। भोले बाबा का श्रृंगार तो वही है, सुंदर सर्पों के द्वारा मयूर बनाया गया, कानों में कुंडल बिच्छू के पड़े हुए हैं, हाथों में भी कंगन की जगह पर सर्प लिपटाए गए, सुंदर श्रृंगार हुआ। अब भोले बाबा बारात लेकर चल दिए। जब हिमाचल नगरी में पहुंचे जाकर तो जब बारात आती है तो गांव के लोग बच्चे जो है अगवानी करने के लिए आते हैं ना, तो बच्चे भागे भागे आए, चलो देखेंगे पार्वती जी का कैसा पति है। सभी लोग दूल्हे को देखने का बहुत विचार करते हैं ना, मन में विचार होता दूल्हा कैसा है, देखने की अभिलाषा रहती है। हरिनंदी से होके सवार, हर बोला जी ससुराल चले, हरिनंदी से होके सवार, बोला जी ससुराल चले, हरिनंदी से होके सवार, बोला जी ससुराल चले, 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 अरे आकर ससुरा होवे मां, बोला जी ससुराल चले,
चले भोला जी ससुराल चले भोला जी ससुराल चले भोला जी ससुराल चले नंदी पे होके सवार भोला जी ससुराल चले नंदी पे होके सवार भोला जी ससुराल चले। अरे भात भात के देख बराती भात भात के देख बराती हरे नगर में भगत माती हरे नगर में भात भात के देख बराती हरे नगर में मच गयो हाथ भोला जी ससुराल चले हरि भोला जी ससुराल चले भोला जी ससुराल चले भोला जी ससुराल चले भोला जी ससुराल चले नंदी पे होते सवार भोला जी ससुराल चले नंदी पे होते सवार भोला जी ससुराल प्रेम छोल बाके बिहारी लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोले बाबा बारात लेकर चल पड़े। तीन समाज बने, एक विष्णु भगवान का समाज है, एक ब्रह्मा जी का समाज और एक भोले बाबा का समाज। तो आज विष्णु भगवान ने थोड़ा व्यंग भरे वचनों को कहा, सभी देवताओं से कहा अच्छा भैया अपना अपना समाज अलग कर लो, वरना ये लोग तो चलकर दूसरे के गांव में हंसी कराएंगे। ऐसा होता है जब बारात में कोई विशेष व्यक्ति होता है, बहुत साज सज्जा करके बारात में जाता है ना, वो सोचता है कि हमारा समाज अलग ही रहे। तो आज भोले बाबा ने मुस्कुराकर अपने समाज को अलग कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि बारात आ रही है, भागे और भागकर जो है अगवानी करने के लिए। लेकिन जैसे ही आज विष्णु के समाज को देखा तो सभी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा का समाज देखा, ब्रह्मा जी का, तो बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जब भोले बाबा के समाज को देखा है, भोले बाबा के समाज को जब देखा तो सारे बच्चे डर गए। भूत प्रेतों को देखकर वास्तव में बच्चे डर जाते, सारे बच्चे डर गए।
भाग कर जो है पहुंचे जाकर। कैसे है भोले बाबा के बाराती? बोले को मुखहीन विपुल मुख का हो विपुल मुख का हो से बारात है। किसी के हजारों पैर है, किसी के एक भी पैर नहीं, लुढ़कता हुआ जा रहा है। किसी के जाने कितने मुख है और किसी के एक भी मुख नहीं है। इस प्रकार से बारात चली। बालक डर गए, भागकर अपने घर में पहुंचे। माँ ने पूछा कैसी बारात है? बालकों ने कहा पूछना नहीं, तुम भी डर जाओगी। शिव के समाज को जब देखा, सभी बालकों की बात को सुना, तो माताओं ने मना किया, ऐसी बात नहीं कही जाती है। बाराती कोई अच्छा आता है, कोई थोड़ा पल्ले, किसी का रूप बढ़िया है, किसी का स्वरूप नहीं बढ़िया है, किसी का उपहास नहीं। इस प्रकार से जनवासे में बारात टिकाई गई। आदेश हुआ द्वार चार होता है ना, द्वार चार पर भोले बाबा आए। नंदीश्वर के ऊपर बैठकर, और नंदीश्वर के ऊपर बैठकर जब आए, मैंने मैया सुंदर स्वर्ण थाल लेकर आरती देखा। क्या देखा? एक पहल के ऊपर नंग धड़क कोई बैठा हुआ है, डर गई, थाल डाल दिया, वहीं पर अंदर प्रवेश कर गई। होता है तो 7 घरों में भिक्षा मांगता है। वो ब्रह्मचारी तो होता है, 7 घरों में भिक्षा मांगता है, भिक्षा भ्रमण करता है। अब तो नहीं ऐसा रह गया है, लेकिन तब ये नियम था, उस ब्रह्मचारी को 7 घरों से भिक्षा लेनी पड़ती थी। और बामन भगवान भिक्षा लेने के लिए चल पड़े। कहाँ चले हैं? बामन भगवान बलि महाराज बलि जो है एक यज्ञ कर रहे हैं, और उसी यज्ञ में बामन भगवान चलने लगे, पहुंच रहे हैं। सभी ब्राह्मण जो है वो बढ़िया सुंदर संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तेरी बाके बिहारी सुंदरलाल मेरो है, वो तेरी बाके बिहारी सुंदरलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बामन भगवान की गोविंद मेरो है।
रिश्ते तोड़ लिए हैं, तेरे मिलन को व्याकुल है, तेरे मिलन को व्याकुल है, कब से मेरे पास मधुरी सुना अब तो मुड़ के मधुर सुना सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की है गहराई, सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की है गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा अधिकल में तो आई, लोक लाज कुल की मर्यादा अधिकल में तो आई, मेरी कीर्ति से निर्मोही, मेरी कीर्ति से निर्मोही, अब ना बनो तुम मेरी सुना अब तो मुड़ते मधुरी सुना प्रेम शूल बांके बिहारी लाल की। बोले शंख दुंदु भयो नेद मृदंग पड़वा नका, चित्रवादित्र तोर्याणा निर्घोषस्तु मनो भवत। खूब भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है और खूब जो है दुंदुभियां बज रही हैं। आसमान में देवता विमानों के ऊपर ये दृश्य देख रहे हैं, मंगल मंगल गीत हो रहे हैं। और बामन भगवान हमारे पहुंच गए कहाँ? बलि जी महाराज की यज्ञ जहां हो रही थी। जैसे ही देखा है दूर से बामन भगवान को आते बलि ने और यज्ञ करता ब्राह्मणों ने देखा सूर्य जैसा कोई चमकता हुआ चला आ रहा है। सारे लोग प्रसन्न हो गए, स्वागत में सभी लोग खड़े हो गए। बामन भगवान हमारे जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो बलि महाराज ने देखा है कि एक बटक ब्रह्मचारी आया है हमारे द्वार पर। सुंदर सा आसन दिया और आसन देकर बिठाया, आसन पर चरणों को धुला है और सुंदर जो भी प्रसाद था वो प्रसाद खिलाया। और तब सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए बलि महाराज। बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता कौन सी इच्छा आप लेकर आए हैं? किसी ब्राह्मण कन्या के साथ आपकी शादी करा दूं? हमारे राज्य का कुछ हिस्सा आपको चाहिए? पैसा चाहिए? स्वर्ग का राज्य चाहिए? अरे किस इच्छा से तुम आए हो? तो बामन भगवान कहते हैं, राजन मेरी इच्छा एक ही है। बोले क्या? बोले मैं इस संसार में आया हूं तो जब रामचंद्र दे गए सिया से, रामचंद्र दे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, मृत्यु की दादा की
हंस उड़ेगा दाना तुमका सिया ने पूछा, भगवान कलयुग में कोई धर्म धर्म को नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा परम भी होगा, धर्म भी होगा परम भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। अरे बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र के जय सिया से, रामचंद्र के जय सिया से, ऐसा कमल बुलाएगा। मोती खाएगा, तुझेगा दादा तुझका मोती खाएगा। मंदिर सोना सोना होगा, बनी रहेगी मधुशाला मधुशाला। सीता के संग संगरी भरी सभा में नाचेगी बर की बाला, बर की बाला। हो कैसा कन्या दाद पिता ही, कैसा कन्या दाद पिता ही, कन्या बाधन खाएगा। हम तुझेगा दाना तुमका मोती खाएगा। हम तुझेगा दाना तुमका मोती खाएगा। रामचंद्र के जय सिया से, रामचंद्र के जय सिया से, ऐसा कल बुलाएगा। हंस तुझेगा दाना तुमका मोती खाएगा। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भेद वही ले जाएगा। हंस तुझेगा दाना तुमका मोती खाएगा। हंस तुझेगा दाना तुमका मोती खाएगा। रामचंद्र के जय सिया से, रामचंद्र के जय सिया से, गिराएगा। हंस तुझेगा दाना तुमका मोती खाएगा। हंस तुझेगा दाना तुमका मोती खाएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने भक्तों का उद्धार किया और सुंदर सी भेंट लेकर जो है भगवान ने फिर अपने धाम गमन किया। ये इस प्रकार से समय समय पर भगवान भक्तों के कष्टों को दूर करते रहते हैं। समय अपनी परिधि में पहुंचा हुआ है, 4 मिनट शेष रह गए हैं। तो आइए सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करके सुंदर आरती करें और बस प्रसाद लेकर अपने अपने घर फिर कल से
थोड़ा भीड़ और बढ़ाइए, जितना भीड़ होगी उतना जो है, एक दिन आओ एक दिन ना आओ तो फिर कथा का पूरा फल नहीं मिलता है ना। कथा अगर सुनो तो लगातार सुनो पूरा। तो सभी लोग जो है बढ़िया अपने आप आइए, अपने साथियों को लेकर आइए, आस पड़ोसी जो है उनको ले आइए। देखो एक बात और है, कथा आप सुनते हैं आपको तो फल मिलता ही है पूरा, और जिस पड़ोसी को लेकर आप आएंगे उसका भी दशांश आपको प्राप्त होगा। तो अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं फल, अपने पड़ोसियों को थोड़ा आग्रह करके लेके आइए। इसी प्रकार से जो है भक्त का सदैव भगवान दुख हरा करते हैं। जाने कितने स्वरूप बनाते हैं भक्तों के लिए भगवान, नए नए स्वरूप बनाते हैं। और कल जो है आप सभी लोगों को एक सूचना है, कल हमारे कन्हैया का प्रादुर्भाव होगा। कल कथा का चौथा दिन 5वां दिन है, और कथा साप्ताहिक विधान से जो ये भागवत का प्रवचन होता है, इसमें 5वें दिन ही भगवान का अवतार होना चाहिए। एक दिन जो है वो महत्व का निकाला जाता है और 7 दिन की कथा होती है। और जब कथा में प्रवेश हम करते हैं प्रथम स्कंद में प्रवेश करने के 4th दिन भगवान का जन्म होना चाहिए, और एक दिन महात्म का होता है। तो इसलिए कल जो है भगवान का कन्हैया का जन्म होगा। सुंदर कृष्ण भगवान नन्हे से गोपाल के वेश में आएंगे। आप सभी लोग दर्शन करिए, जो भी हो थोड़ा बहुत उनको भेंट करिए। आइए इसी के साथ वाणी का विराम, खड़े हो जाइए सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। श्री राधे। आप श्रीमान जी कपिल जी शर्मा हैं, आपकी तरफ से भी आज वामन अवतार में 101 रुपये भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद। एक विशेष सोचना है माताओं से, अपने छोटा लाला है क्या कि नहीं? छोटा लाला कान्हा जी बनाने के लिए। अच्छा ये तो बड़े हो गए वामन भगवान। हाँ कल लाला को ले आए। रुक तो जाते हैं नहीं लाला, रुक तो जाते हैं ना, किसी और के पास रुक जाते हैं क्या? श्री राधे। एक बार बड़े ही भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए श्री राधे रानी सरकार की। अच्छा आपको सभी को तो ध्यान ही है कृष्ण जन्म महोत्सव कैसे मनाया जाता है। वैसे आपको बताना तो सूर्य को दीपक दिखाना ऐसा लगा, तो फिर भी आप सभी को विशेष सूचना है कि कल जो आप प्रसाद लेकर आते हैं, तो प्रसाद में आप जो बच्चों की चॉकलेट होती हैं, बच्चों की चॉकलेट लेकर आए। तो देखिए महाराज अपने यहाँ पर आप 30-35 की संख्या में तो माता बहनें पुरुष भाई हैं। एक भी अगर परिचित हो तो ये आयोजन जैसे अपने बालाजी महाराज के हुआ था ना कृष्ण जन्म, वैसा आयोजन हो जाए। अपने आसपास से अपने देखिए किसी का एक परिचित तो मिलता ही है कि अपन एक को तो ले आए। तो ऐसा प्रयास करें कि ये सांवता बाबा के साप्ताहिक जो कथा आज हो रही है, जैसे अपने बालाजी महाराज की हुई थी ना, वैसे ही इसको कृष्ण जन्म को धूमधाम से अपन मना सके। वैसे इतने जो आप जितने भक्त आए हुए हैं, अपने घर पे किसी का जन्मदिन होता है ना, तब भी इतने तो जुड़ जाते हैं महाराज, इससे ज्यादा ही। तो वैसे आप सभी को ध्यान ही है कि आयोजन सांवता जी अपने बाबा जो है ग्राम के, इनका आयोजन है। तो ऐसा प्रयास करें कि कल जो अपने बाल गोपाल है वो भी 2 बजे सभी के आ जाते होंगे। 2 बजे का आजकल समय रखा है स्कूलों का, तो अपने बाल गोपालों सहित आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पधारें और
अपने कथा में वैसे आप सभी को ध्यान है कि 2-3 बार भागवत जी की कथा अपने गांव में हो चुकी है। तो ये 2 उत्सव होते हैं, कृष्ण जन्म महोत्सव और रुक्मणी विवाह महोत्सव। इसी के माध्यम से ही भागवत जी की भी पूर्ति होती है। तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे तन मन धन से, बड़े ही भाव के साथ कल कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे। और थोड़े थोड़े जो अपने गुब्बारे होते हैं वो आप जो गुब्बारे लेकर आना चाहिए ना, जो भी, क्योंकि बाबा के दरबार है भीतर, उन पे भी थोड़ा सा सजावट हो और यहाँ पर भी थोड़ी सजावट हो, इसका ध्यान रखते हुए आप जो गुब्बारे लेकर आ रहे हैं वो कल सुबह 9 बजे जो पूजा होती है उस समय पर आ जाएं। और 1-2 बहन भैया पुरुष भाई आकर थोड़ी सी सजावट कराने में, गोविंद के दरबार को सजाने में आप थोड़ा सहयोग करें, ताकि ये आयोजन है जैसे कृष्ण जन्म कथा में मनाया जाता है उसी प्रकार से मन सके। देखिए आपके सहयोग के बगैर जो आए हुए हैं ना वो कुछ भी नहीं कर सकते महाराज। क्या करेंगे, कथा तो सुना देंगे महाराज, आए हुए नियमित सारण्य से कथा सुना देंगे, प्रसाद वितरण हो जाएगा और फिर चले जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ऐसा प्रयास करें कि ये आयोजन है बड़े ही धूमधाम से अपन मना सकें। थोड़े से आप गुब्बारे लेकर आएंगे। और जो बंदरवाड़ होती है, कहते हैं कि अपने घर के जो पूजा रूम होता है, वैसे आपको पहले भी बताया हुआ है या किसी और कथा में भी आपने सुना होगा, तो अपने घर के पूजा रूम से स्पर्श करा के यहाँ गोपाल जी के दरबार में बंदरवाल लगाई जाती है। जैसे कि अशोक के पत्ते, पुष्पों की बंदरवाल, जैसे भी अपन समर्थ हैं आप बंदरवाल लगाएं। और जो भी माता बहन पुरुष भाई पूजा में बैठना चाहते हैं कि देखिए अपने बाबा के यहाँ पर अपन को ऐसा अवसर मिला है कि अपन बाबा की भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और भागवत जी की भी पूजा हो रही है। तो ऐसा अवसर अपन को मिला है तो इसे व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि 2-3 वैसे सहयोग तो आप सभी करने ही वाले हैं, 2-3 दिन शेष हैं, ये 2-3 दिन भी निकल जाएंगे। फिर ऐसा अवसर पता नहीं कब बाबा की सावता बाबा की कृपा हो और कब मिले। श्री राधे। बड़े भाव से एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हरे राधा रमण गिरधारी, हो गिरधारी श्याम गिरधारी, हो राधा रमण गिरधारी, हो गिरधारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात सत्सोह सो जो अजायत, श्रोत्रादवायुष प्राणस मुखात् अग्निरजायत। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की भगवान
सिताराने वाला, ये संत गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये संत गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हे हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी, सुख करनी, ये सुख करनी, ये सुख करनी, मधुसूदन की आरती करो, आरती सन्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, नबी को सन्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, वो श्री राम यही रब जान यही वाला नहीं रहता, इतना बलि उसको प्रदान कर देते। लेकिन बामन भगवान ने कहा महाराज हमको इससे अधिक नहीं चाहिए कुछ। तो फिर ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा फिर मैं दूंगा। लेकिन बामन भगवान कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, तुमको पहले संकल्प करना पड़ेगा। अब कोई दान जब किया जाता है उससे पहले संकल्प करवाना जरूरी है। अगर संकल्प नहीं होता है तो फिर वो दान मान्य नहीं होता है, वो तुम्हारा लिस्ट में दर्ज नहीं होता है। बोले संकल्प करो महाराज। अच्छा, संकल्प करने के लिए एक गड़वा उठाया, लोटा, उसमें एक टोटी लगी थी, और 5 चीजें रखी जाती हैं संकल्प में। ये तत्व होते हैं, ये साक्षी होते हैं कि हमने संकल्प किया, इसीलिए ये रखे जाते हैं। जल, पुष्प, अक्षत, पैसा और दुर्बा, ये 5 तत्व के रूप में रखे जाते हैं। ये साक्षी होते हैं कि हाँ हमने संकल्प किया है। और तब संकल्प के लिए जैसे ही पैसा और दुर्बा वो सब तो रख लिया अक्षत, लेकिन जैसे ही जल गिराने लगे तो आज बलि के गुरु जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने उस टोटी को बंद कर लिया है। एक छोटा सा स्वरूप बनाया और छोटे से स्वरूप को बनाकर टोटी में जाकर जल को रोक दिया। जल गिर नहीं रहा है। भगवान ने देखा इसमें कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है। भगवान ने एक डाब का कण उठाया छोटा सा और उसी टोटी में डाल दिया, और तब शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः टूट गई। इसीलिए उनको शुक्राचार्य कहा जाने लगा। एक आंख फूटी, टोटी से रक्त की धारा निकली। भगवान ने जान लिया कि कुछ हो गया। अब तो शुक्राचार्य जी वहां से भागे। जल गिरा, संकल्प हुआ, 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ, और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ बस तुरंत वामन भगवान ने विशाल स्वरूप धारण कर लिया है, विराट स्वरूप में हो गए। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। एक और बात, जब वामन भगवान अपना सुंदर सा स्वरूप बनाकर आए
तो बलि की एक बहन है जिसका नाम है रत्नमाला, और उसने सुंदर से बटुक ब्रह्मचारी वामन भगवान को देखा तो मन में विचार आया कि ऐसा सुंदर अगर हमारा बालक होता तो मैं गोद में लेकर खिलाती। भगवान ने मन की इच्छा को समझ लिया, एवं वस्तु कह दिया, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। और फिर जब वामन भगवान ने संकल्प के बाद में विशाल स्वरूप धारण किया है तो उसी रत्नमाला के मन में विचार आया कि अगर मेरा पुत्र होता तो मैं जहर देकर इसको मार देती, क्योंकि इतना खतरनाक अभी छोटा सा था, इतना विशाल स्वरूप धारण कर लिया है, अगर मेरा पुत्र होता तो मैं जहर देकर इसको मार देती। भगवान ने कहा एवं वस्तु, ये भी तुम्हारा विचार सत्य होगा, लेकिन यथा समय पर आज विशाल स्वरूप को धारण किया हमारे वामन भगवान ने, और 2 पगों में तीनों लोगों को नाप लिया, और 3 लोग जब नप गए तो अभी तीसरा पग बकाया है। विराट भगवान कहते हैं बलि अब बताओ तुम्हारी कौन सी जगह है जिसमें ये आखिरी कदम में रखो, तीसरा कदम नापो। तो बलि कहता है महाराज अब तो हमारे पास कुछ नहीं रह गया, फिर ये तुम्हारा संकल्प कैसे पूर्ण हो। तो बलि महाराज ने आज अपना आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप पृथ्वी पर गिर गए। महाराज अब तीसरा चरण हमको नाप लो। भगवान प्रसन्न हुए हैं। ऊपर से प्रहलाद महाराज उतर कर आए और प्रहलाद ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है और बोले भगवान अब तो ये तुम्हारा भक्त हो गया है, अब तो इसको छोड़ दो। भगवान ने बलि को छोड़ा और फिर वहीं पर जो है बलि को पाताल का राज्य दे दिया और स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया, और इसी प्रकार से भगवान ने भक्तों का दुख दूर किया। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। अब अगर कोई तिलक करना चाहता है, कोई भेंट देना चाहता हो तो हमारे वामन भगवान को दे सकता है। तब तक एक सुंदर सा भजन हो रहा है और सुंदर तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे भगत भर तेरे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे भगत भर तेरे भगत भर तेरे भोले भगत भर तेरे भोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे भोले भगत भर तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग रहेगी भगत भर तेरे भोले भगत भर तेरे भोले
प्रेम छोलो बाके बिहारी लाल की।